तो जहाँ कहीं भी थोड़ा रियल टच आने की बात होती है, वहां लोगों को हजम ही नहीं होता है। उनको लगता है कि यार ये तो बहुत गरीब औरत है। अगर मीडिया की लड़कियों के बारे में एक तासुर फैला हुआ है ना, तो उसको मैं और आप ही चेंज कर सकते हैं। हर मोहल्ले में एक आंटी जरूर होती है जिसको हर घर की खबर होती है, और वो भी गलत खबर होती है। मर्द हजरात के आंटियां होने का खुद ही जिक्र कर दिया। मर्द हजरात को हमारे मसले हमसे ज्यादा पता है। मैं हूँ नीलम असलम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं, उनका मैं कैसे तारुफ कराऊं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस शख्सियत का कि जब मैं इस फील्ड में फर्स्ट टाइम ऑन एयर हुई थी, तो मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हुई थी, ये वो हैं। बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही प्यारी दोस्त भी, सीनियर भी, और ये भी कह सकते हैं जिगर भी सब कुछ है। और हमेशा बहुत ही अच्छे मशवरे भी देती हैं सबको। आयशा खालिद आज मेरे साथ है। यकीनन आप इनको जानते होंगे। आपने मेरे मुताबिक में इन्हें बहुत ही संजीदा किस्म के जो हमारे सीनियर सहाफी हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते हुए, उनसे तीखे सवालात करते हुए भी इनको देखा होगा। फिर जियो की स्क्रीन पे प्राइम टाइम क्वीन भी ये रही हैं। आजकल मीडिया से दूर हैं, लेकिन मैं इनको सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर नहीं कह सकती। आयशा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर दिस डिटेल्ड इंट्रोडक्शन, और इतनी सारी तारीफों का भी, और बीच में जो मक्खन लगा दिया ना मुझे दोस्त कह के और सीनियर कह के सच है, सच है। आई नो यू लव मी अ लॉट, और आप खुद बहुत बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी, बहुत हार्ड वर्किंग है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड यस, मीडिया से दूर हूँ और टीवी से दूर हूँ, लेकिन यस सोशल मीडिया से दूर नहीं हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती। अच्छा, मेरे आयशा एक तारीफ करनी थी जो कि मैंने बचा के रखी हुई थी। अब मक्खन कह ले या कुछ भी कह ले, बहुत सारे लोग जब टीवी से, मैं कहती हूँ, 1 महीने के लिए भी दूर होते हैं ना, तो उसके बाद वो दूर होते जाते हैं। लेकिन जिस तरह से इस बंदी ने सोशल मीडिया पे, जिस तरह से मैं इंस्टा पे देखती हूँ, रोज इतनी सारी स्टोरीज आती हैं, हर टॉपिक पे बात करती है, हर इशू को हाईलाइट करती है, जो भी हो रहा था, जो भी न्यूज होती है। मैं तारीफ करूंगी कि कोई एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मुझे लगा हो कि जो हमारे करंट टॉपिक्स चल रहे हैं या करंट अफेयर्स चल रहे हैं, उनसे आयशा खालिद दूर है। इसका क्रेडिट किसको देंगी? पता है हुआ क्या मेरे साथ नीलम, बड़ी अजीब बात थी कि मैं जब काम कर रही थी ना, मुझे लगता है उस वक्त मैंने सोशल मीडिया को सिवाय ट्विटर के कुछ भी यूटिलाइज नहीं किया, वेदर इट वाज फेसबुक, वेदर इट वाज इंस्टा। एंड व्हेन आई केम टू दीज प्लेटफॉर्म्स आफ्टर माय वेडिंग, व्हेन आई हैड नथिंग टू डू, एज अ जॉब नहीं थी मतलब कोई, तो इट वाज ऑल इन ऑल अ डिफरेंट वर्ल्ड फॉर मी कि यार ये तो अब बिल्कुल बदल ही चुका है, कि लोग अब, इट्स अ बिजनेस प्लेटफॉर्म बेसिकली, वहां पे लोग अर्न भी कर रहे हैं, और बहुत सारी खवातीन ब्लॉग्स चलाती हैं और एक बड़ी रूटीन के साथ काम करती हैं। और मैं बस वो ट्विटर पे झगड़ों में ही जो है वो उलझी रही, जितना अर्सा मैंने काम किया। मैं तो इसे अल्लाह का करम ही कहती हूँ कि आज भी उसने इतनी इज्जत दी हुई है कि लोग प्यार करते हैं, आपके काम को याद रखते हैं। जबकि यकीन करो, मैं जब काम कर रही थी ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि मैं कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी कोई स्टार हूँ जिसको लोग पसंद करते होंगे या याद रखेंगे। अच्छा, कुछ बताएंगी हमारे व्यूअर्स को कि जिस तरह से आपने, जिस वक्त आपने करियर स्टार्ट किया, उस वक्त बहुत ज्यादा कंपटीशन था। उस वक्त सारे वो लोग आते थे जिनका वाकई जर्नलिज्म पैशन होता था, और हर कोई एक दूसरे को बड़ा टफ कंपटीशन दे रहा होता था। सब अपनी उर्दू पे भी मेहनत करते थे, करंट अफेयर्स पे भी मेहनत करते थे, अखबार पढ़ते थे, सब कुछ, हर चीज। जब आप कंप्लीट पैकेज होते थे, फिर आपको स्क्रीन पे मौका मिलता था। कितना मुश्किल था करियर, कैसे शुरू किया? बहुत मुश्किल था। मेरा ख्याल है कि ऐसा ही था कि बज़ाहिर तो हर इंसान को लगता है कि उर्दू हमारी ऐसी जबान है जो हम सब बोलते हैं, और इसको पढ़ना कैमरे पे कितना को मुश्किल हो सकता है। और फिर अगर आपकी शक्ल थोड़ी अच्छी है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो यकीनन आप तो बड़े आराम से न्यूज एंकर बन जाएंगे। लेकिन यकीन करें, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने जिस वक्त करियर स्टार्ट किया, मैंने इतने इतने खूबसूरत चेहरों को, इतने इतने काबिल लोगों को, इतने इतने कॉन्फिडेंट लोगों को रिजेक्ट होते देखा ऑडिशंस में। बिकॉज मेरा मानना है कि और ये मैंने ऑब्जर्व किया कि एंकर एक पैकेज होता है। एंकर के लिए कोई एक क्वालिटी नहीं चाहिए आपको कि आप बहुत खूबसूरत है तो शायद आप एंकर बन जाएंगे, या आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो आप एंकर बन जाएंगे, या आप डिबेटर हैं बहुत अच्छे तो आप एंकर बन जाएंगे। ये सब क्वालिटीज आप समझ लें कि थोड़ी थोड़ी सब मिला के एक एंकर बनता है।
और इसके अलावा फिर सबसे जरूरी चीज आ जाती है कि दिमाग में क्या है। बिकॉज ऑनेस्टली आप जितने मर्जी खूबसूरत हैं, आप जितने मर्जी कॉन्फिडेंट हैं, आप उस कॉन्फिडेंट के साथ जब एक गलती करेंगे तो वो डबल बुरी लगेगी, बजाय इसके कि आप डरते हुए गलती करें। तो ये सब बातें मैंने वक्त के साथ साथ सीखी कि ये लगता है बड़ा ग्लैमरस है, लेकिन ये इतनी ग्लैमरस लाइफ होती नहीं है। अब जब आप YouTube पे देखती हैं या आप टिकटॉक देखती हैं या आप इंस्टा पे देखती हैं, ऐसे लोग जिनका कोई मेहनत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, मैं उनके डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहती उनके काम को, लेकिन ऑब्वियसली वो एक प्रॉपर चैनल से नहीं आए और यूट्यूब चैनल्स पे उनके लाखों में सब्सक्राइबर्स देखती हैं और उनको अजीबो गरीब बातें करते हुए देखती हैं और हर वो मसले में लोगों की पर्सनल वो जो होती थी ना, हम कहते थे कि हर मोहल्ले में एक आंटी जरूर होती है जिसको हर घर की खबर होती है और वो भी गलत खबर होती है कि किसकी बच्ची क्या कर रही है, क्या हो रहा है। इस तरह की जो आंटियां हैं या मर्द हजरात भी हैं, उनको जब आप देखती हैं कि इनकी क्रेडिट पे कोई काम नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कोई इनकी ट्रेनिंग नहीं है, डिग्री तो खैर बहुत ही दूर की बात है, कैसा महसूस होता है ऐसे लोगों को स्टार्स बने देखकर और ऐसे लोगों को जर्नलिज्म के ऊपर बात करते हुए देख? अच्छा हुआ कि आपने ना मर्द हजरात के आंटियां होने का खुद ही जिक्र कर दिया, मुझे नहीं कहनी पड़ी ये बात, क्योंकि असल मसला ये भी एक बहुत बड़ा बन गया कि मर्द हजरात को हमारे मसले हमसे ज्यादा पता है। हम उनको सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि यार हम खुद आपस में शायद इतनी बिचिंग नहीं करते जितने ये लोग कर रहे हैं। तो एक तो मेरा दिल करता है जब मैं यूट्यूब पे ये सब कुछ देखती हूँ कि यार हमने तो बर्बाद ही किया अपना टाइम। अच्छा होता कोई ऐसा चैनल बना लेते तो अब तक कोई मोनेटाइजेशन हो चुकी होती और कुछ चार पैसे घर बैठ के भी कमा रहे होते। सो एक लिहाज से तो यार इट्स गुड फॉर देम कि दे आर अर्निंग वेल। और यूट्यूब पे आई एम सॉरी टू से, आई नो यू आल्सो हैव अ चैनल, लेकिन एक बड़ी ही फैक्चुअल बात है कि मिर्च मसाला और थोड़ा जिसे कहो कि बात को कहानी बना के बयान करने में ज्यादा माल यहाँ जैसे को स्टोरी आपकी बिकती है। और ये लोगों ने वो कहते ना उसकी वो पकड़ ली है, उसका ट्रिक पकड़ लिया है यूट्यूब का कि क्लिक बेट स्टोरीज डाली जाती हैं जो सिर्फ क्लिक की खातिर होती हैं, उसमें अंदर कंटेंट कुछ भी नहीं होता, उससे आपको हासिल भी कुछ नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो कैप्शन इतनी फैसिनेटिंग होती है कि लोग अपने आप को रोक नहीं पाते। मीडिया की लड़कियों के साथ बहुत सारी चीजें जो है ना वो पैकेज डील के तौर पे आ जाती हैं जब हम इस फील्ड में आते हैं। हालांकि हम शोबिस में नहीं हैं, हम लोगों को समझा समझा के थक जाते हैं कि भाई हमारी बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी जॉब है, न्यूज में हम आते हैं और न्यूज हमने पढ़नी होती है, आधे से ज्यादा वक्त तो आप हमें ऑन एयर देखते हैं और ऑफ एयर हमें इतना टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि हमसे काम भी अच्छा खासा लिया जाता है। लेकिन कुछ अब आप तो माशाल्लाह से मैरिड हैं, क्या कुछ सुनना पड़ता है कि ये तो मीडिया की लड़की है, इसको तो काम भी नहीं आता होगा, किचन में भी नहीं जाती होगी, शौहर का ख्याल क्या रखेगी, और ये तो ऊंचा ऊंचा बोलती होगी, बदतमीजियां करती होगी, जवाब दे देती होगी, हर सवाल का इसके पास जवाब होता होगा। तो ये सारी बातें सुनना पड़ी शादीशुदा जिंदगी में या इससे पहले, इस तरह से जजमेंट्स का तो सामना करना पड़ता होगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल करना पड़ता है और बहुत करीबी लोगों से भी करना पड़ जाता था एट टाइम्स। लेकिन मैं वही कहूंगी बात कि जो आपको जानते नहीं है वो आपके बारे में कोई भी अजम्पशन कायम कर सकते हैं। सो हमारे ऊपर थोड़ी सी ज्यादा जिम्मेदारी ये बन जाती है कि क्योंकि हमारी अजम्पशन, हमारी परसेप्शन थोड़ी सी एक नेगेटिव साइड पे होती है, तो हमें मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। तो एक अजनबी इंसान या एक जिसे कहें कि एक सोशल परसेप्शन को चेंज करने में तो आप मेहनत नहीं कर सकते, आप हर एक को नहीं जवाब दे सकते, लेकिन अपने करीबी रिश्तों में आप जरूर ये एफर्ट करते हैं कि लोग आपको करीब से जाने और समझें और उनकी जो भी कोई परसेप्शन है या उनको लगता है कि आपका बिहेवियर थोड़ा इंटिमिडेटिंग है तो वो चेंज हो सके। सो वो करना पड़ता है टाइम्स, क्योंकि जब आप देखो अगर स्क्रीन पे कोई 7-8 घंटे काम करता है ना तो वो एक और पर्सनालिटी है। जब आप किसी शख्स के साथ गुजारा करते हैं, अगर मैं जिस तरह अपनी फैमिली के साथ गुजारा करती हूँ तो मेरी फैमिली को पता चल जाता है कि यार 24/7 तो ये उस हुलिये में, उस बनावट में, उस लहजे में नहीं रह सकती है। सो डेफिनेटली एक पॉइंट आता है जहां पर मेरी असल पर्सनालिटी उनके सामने आ जाती है एंड देन दे रियलाइज कि हाँ यार हमने बिला वजह की ही जो है वो पाले हुए थे खदशात और जो भी हमारे जहन में वहम थे। पहले तो जैसे आप पसंद करते हैं कि ये डॉक्टर है या ये लॉयर है या ये
एक्ट्रेस है या ये न्यूज एंकर है, चले हम न्यूज एंकर्स की बात कर लेते हैं। आप टीवी पे देखते हैं, आप टीवी पे उस शख्सियत को पसंद करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है कि जी आपके घर में जो बहू या बेटी आ रही है वो कुछ इस तरह से काम करती है, लोग उसको जानते हैं पहचानते हैं, लेकिन जैसे ही वो आप घर लाने की बात आती है उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये सब कुछ खत्म हो जाए, अब ये पर्सनैलिटी खत्म हो जाए, अब एक नई बहू या बेटी जन्म ले जो कि सिर्फ घर तक महदूद हो। ये कितनी डिसअपॉइंटिंग चीज है कि जिस वजह से आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिस वजह से आप किसी को पसंद करते हैं, आप उसके अंदर से वही चीज खत्म कर देते हैं। पता है, ये एक साइकोलॉजी की एक बहुत बड़ी टर्म है, ये एक बिहेवियर है बहुत बड़ा, जो कि इंसान को माइल करता है इस चीज की तरफ कि वो कंट्रोल फ्रीक बन। और ये जहां जिस शख्स को ये हैसियत आप दे देते हैं, चाहे वो आपका शौहर है या शौहर के रिश्तेदार है या कोई भी है, वो फिर अल्लाह माफ करे वो आपका वो मिजाजी खुदा नहीं, वो खुदाई बनने की कोशिश करे कि वो आपकी जिंदगी को अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे, आपकी रूटीन को गलत करेंगे, आपकी वो आदतें जो पहले उनको बहुत पसंद थी बाद में बुरी लगने लग जाएगी। आपको पहले जो काम नहीं आते थे उनको पता था, लेकिन बाद में उस पे एतराज होगा कि यार इसका वेरी ये ट्रू। कुछ क्यों नहीं आता। तो वो एक फ्रेम में आपको सेट करने की कोशिश की जाएगी। सो मैं तो अपनी छोटी बहन को भी ये कहती हूँ, और हर लड़की को, कि यार जब भी शादी करनी हो तो प्लीज एक जिसे कहते हैं ना रैपिड फायर जरूर खेल लेना उस बंदे के साथ जिससे शादी करनी है। ठीक है यार, कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ करना पड़ता है, लेकिन जो बेसिक मैनर्स हैं, जो एटिकेट्स हैं, वो एक इंसान में लाजमी होने चाहिए कि आपकी पर्सनल स्पेस को हर्ट ना करे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करे, आपकी एक जिसे कहते हैं कि अपनी एक लेकिन आइडेंटिटी, एक आयशा सॉरी मैं इंडिविजुअलिटी। यहाँ पे इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ कि आपकी तो जैसे अगर हम अपनी एंकर्स की बात कर लें या अपने मीडिया के लोगों की बात कर लें, हमारी लड़कियों को तो जानबूझ के उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट की जाती है, उनको बताया जाता है ताकि क्योंकि पहले से उनके बारे में ये अज्यूम कर लिया जाता है कि इनके दिमाग सातवें आसमानों पे होंगे, तो उनके दिमाग हो या ना हो ये लोग अपने दिमाग में ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस लड़की का दिमाग सातवें आसमान पे होगा क्योंकि ये तो टीवी पे आती है और ये तो बड़ी फेमस है, और फिर उस चीज को अपनी तरफ से कोशिशें की जाती हैं कि सातवें आसमान से बिल्कुल जमीन पर लाया जाए, उसको उसके बारे में बुरा फील कराया जाए, बुरा बताया जाए, ताकि उसे लगे कि वो तो कुछ भी नहीं है, शी इज नथिंग, उसका कॉन्फिडेंस जीरो किया जाए, ये किया जाता है। हालांकि मैं ये बताऊं कि हमें बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि हम क्या है, मतलब हमें मुझे जब कभी ऐसी किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा तो मुझे बड़ी हंसी आती थी आगे से ना, और मैं हमेशा ये कहती थी कि मेरा तो दिमाग खराब ही नहीं है, मतलब अगर मेरा दिमाग खराब होता तो शायद मुझे ये बुरा भी लगता। मुझे उल्टा हंसी आती थी कि मुझे किसी को करेक्ट करना पड़ रहा है, हु इज अज्यूमिंग दिस whatever wrong perception he or she has in her mind। सो मुझे दुख होता था उस इंसान के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमेशा सुहेल बड़ाइल साहब भी एक बात कहते थे, और ये बिल्कुल सच बात है, कि परसेप्शन ऑलवेज ट्रेवल फास्टर देन ट्रूथ, कि आपका जो सच होता है उससे ज्यादा तेजी से आपका तासुर फैलता है। सो इसमें हम एक हद तक एफर्ट कर सकते हैं। अगर मीडिया की लड़कियों के बारे में एक तासुर फैला हुआ है ना, तो उसको मैं और आप ही चेंज कर सकते हैं, उसको कोई बाहर वाला आके तो चेंज नहीं करेगा। सो लेट्स डू आवर ओन पार्ट। बाकी मेरा ख्याल है नीलम कि कहीं ना कहीं हम कसूरवार भी हैं, मतलब मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कुछ मसाइल निकल आते हैं ऐसे जिनका हमारे पास फिर कोई जवाब नहीं होता। और मुसीबत ये है कि क्योंकि हम पब्लिक फिगर्स होते हैं तो हमारे मसाइल भी ज्यादा हाईलाइट होते हैं, और उसको ज्यादा जिसे कहे कि मिर्च मसाला लगा के पेश किया जाता है। उन 100 में से एक ऐसा वाक्य जो गलत होगा उसको उन 100 के ऊपर एक ठप्पा लगा दिया जाएगा कि ये तो सब ऐसे सोशल मीडिया पे आप अक्सर बड़ी, मैंने देखा है, लड़ाइयां होती रहती हैं, सबको जवाब देती हैं आप, तो किसी को जाने नहीं देती हैं कब तो सोशल मीडिया पे जो आपके ये जो इतने ढेरों फैंस हैं, स्पेशली ट्विटर पे, और स्पेशली वो तमाम लोग जिनको आप कहती हैं अब तो नेमिंग भी होगी और शेमिंग भी होगी उल्टे सवाल पूछेंगे तो मैं इनको एक्सपोज करूंगी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार पता है, मैं वही मुझे मसला सबसे ज्यादा ये होता है कि मैं जैसे आप भी होंगी यार, हम लोग मेकअप करके अगर स्क्रीन पे बाल बना के बैठ जाते हैं ना, लोगों को लगता है कि ये तो बस सुबह से रात तक इसी हुलिये में फिरती होगी और हमें ऐसे ही नजर आनी चाहिए। और उस परसेप्शन को खत्म करना इतना मुश्किल है कि अगर आप मुंह धोए बगैर आप चाहते हैं कि यार आपको इंस्टा स्टोरी डाल दे,
तो आप कैसे सोचेंगे कि यार 10 लोग तो आपको मैसेज पे आपकी क्लास लेंगे, अस्तगफिरुल्लाह, यू लुक सो अगली, शादी के बाद फीकी सी पड़ गई हो। सो मेरे लिए अक्सर तो बिल्कुल हंसी भी आती है, लेकिन कभी कभार गुस्सा भी आ जाता है कि यार तुम लोगों ने मुझे क्या समझा है कि मैं कोई मतलब एक पब्लिक फिगर हूँ, लेकिन ठीक है यार, किसी टाइम पे काम किया, अब तो मेरी छुट्टी हो गई है, अब तो सुकून करने दें। और अगर पता है ये इतना, हमने तो एक आर्टिफिशियलिटी को एंजॉय करते हैं ना हम, इंस्टा तो वैसे ही आपको भी पता है कि वो बना ही ऐसा हुआ है कि आप अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छा मेकअप, अच्छी शक्ल, और फिर महंगी तरह से, वो महंगे से महंगी जो है वो एक लाइफस्टाइल आपने दिखाना है। तो जहाँ कहीं भी थोड़ा रियल टच आने की बात होती है, वहां लोगों को हजम ही नहीं होता है। उनको लगता है कि यार ये तो बहुत गरीब औरत है, ये तो बहुत बदसूरत भी है, और ये इसके पास तो कपड़े भी नहीं है बनाने, और इसकी शक्ल भी प्यारी नहीं है। भाई हम ऐसे ही हैं, अगर हम टीवी पे नजर आते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमें 24/7 उस हुलिये में देख सकें, और हमारी जिंदगी सिर्फ कोई एंकर का एक लाइफस्टाइल ही है। नीलम को क्या एडवाइस करेंगी एंड में? बिल्कुल, यार नीलम, मैं मैं सच दिल में थाम के एडवाइस बैठूंगी। तो, जो हिसाब चल रहा है ना मैडम, जिस हिसाब से आपने माशाल्लाह माशाल्लाह इतना काम किया और जो कर भी रही हैं, अल्लाह ताला आपको इससे ज्यादा कामयाबियां दे। एडवाइस तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, और मुझे आपसे जो है ना अपने लिए मशवरा मांगना चाहिए कि हम इस टाइम क्या करें। सो मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, ऑनेस्टली। मेरे पास एडवाइस कोई भी नहीं। आई नो यू डूइंग रियली ग्रेट, एंड आई नो यू विल कंटिन्यू डूइंग गुड। और आई लव योर मॉम, तुम्हें पता है इस बात का, मैंने तुम्हारे साथ गुजारा किया है, हम साथ रहे हुए हैं, हमने बहुत ये वक्त आपने साथ अच्छा वर्ड बसाया यूज है। किया कि मेरे साथ गुजारा किया। थैंक यू सो मच, लव यू। बहुत सारी दुआएं, और मैं अब ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि theblindSide.pk के लिए कोई आर्टिकल भी आ जाए जल्दी। इंशाल्लाह। ठीक है, आई नो आजकल आप एक वेंचर पे काफी काम कर रही हैं। बहुत सारी दुआएं, अली भाई को सलाम, घर में आंटी को सलाम, हलीमा को सलाम, सबको बहुत सारा प्यार, छोटों को, और बहुत सारी दुआएं आपको। थैंक यू सो मच।